Really? That's great, Niranjan. I knew you could do it. Thanks. And thanks a lot, okay? I'll talk to you later. Bye. क्या बात है दीदी? You seem to be very happy. बात ही खुश होने लायक है। पता है, निरंजन ने केस इस तरह लड़ा कि राकेश की जमानत मंजूर हो गई है। Thank God. तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? Just looking at you. पता है मुझे, तुम खुश नहीं हो ना? तुम तो यही चाहते थे कि राकेश जेल में सड़ता रहे, है ना? दीदी, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। प्रोवाइडेड कि तुम जिस बात पर खुश हो, वो खुश होने के लायक हो। ना ये बात खुश होने लायक क्यों? आखिर कल्पना दीदी ने राकेश भाई जी के लिए इतना अच्छा वकील एंगेज किया है। देखो अपर्णा, दीदी जज्बात की रौ में आकर राकेश भाई को जमानत पर रिहा करवाना चाह रही थी और इसमें वो कामयाब भी हुई। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि इससे कितना नुकसान है? नुकसान की और फायदे की बात आप मत लोग ही सोचते रहो। अरे ह्यूमन कंसिडरेशन भी कोई चीज है। भगवान ना करे कल को अगर हम दोनों में अनबन हो जाती है और अगर हम अलग भी हो जाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ये सोचूंगी कि तुम्हें किसी तरह की कोई जिल्लत उठानी पड़े या कष्ट उठाना पड़े? ओ मेरी मेम साहब, हमारी प्रेम कहानी में ऐसा कुछ आ सकता है क्या? नहीं नहीं भाई। क्या कर रहे हो दीदी? सामने है ना। तुम्हारी प्रेम कहानी में कोई बाधा ना हो, इसके लिए तो दीदी मुंह उस तरफ भी कर सकती है और चाहो तो बाहर भी जा सकती है। नहीं दीदी, आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी। अगर आप बाहर चली गई तो इन मीठे सेबों को कौन खाएगा? थैंक्स अतुल। क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? दीदी सच पूछो तो आई एम नॉट हैप्पी कि राकेश भाई जमानत पर रिहा हुए हैं। और मैं ये अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए और तनुजा के लिए कह रहा हूँ। फिर वही बात होती। ये बात तनुजा के लिए क्यों अच्छी नहीं है? बेचारी इतने दिनों से बेहोश पड़ी। भगवान करे और उसे जल्दी से होश आ जाए। और होश आने के बाद अगर उसे ये बात पता चली कि उसके डैड जेल में अभी भी सजा भुगत रहे तो उस पे क्या बीतेगी? इसके बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने? अपर्णा, तुमने ये सोचा कि जब तनुजा को ये पता लगेगा कि राकेश भाई उसके लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाले हैं, तब उस पर क्या गुजरेगी? कौन सी मुसीबत अतुल? आई डोंट नो दीदी। रंजीते का फोन आया। क्या कह रहा? फोन कट गया इसलिए पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर सुना कि जमीन के सिलसिले में और तनुजा के बारे में राकेश भाई के इरादे नेक नहीं है। ऐसा ही कुछ वो लिस भाभी से भी कहते गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जिंदगी भर मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। कहो तो हाथ पकड़कर मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानता रहूं बस। देखिए अंकल, मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि नहीं, तुम इसी इंटेंशन के साथ आए हो कि मैं तुम्हारे एहसानों की सराहना करूं। तुम मुझे जेल में मिलने आते रहे, जेल में मेरे लिए शराब का इंतजाम करते रहे, यहां तक कि मेरी दरख्वास्त पर तुमने किसी को यह पता नहीं लगने दिया कि खुदकुशी मैं करने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूं मैं आपका। देखिए अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो यहां पर आपको मुबारकबाद ही देने आया। बिना किसी कसूर के अगर आप जेल की सलाखों के पीछे रहते तो ये कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं। मेरे यहां पर आने का आप अपना ही कोई दूसरा मतलब निकालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। मैं चलता हूं। जाओ, और ये एहसान भी मुझ पर करते जाओ। बट वेट अ मिनट, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम्हें और तनुजा को आशीर्वाद देकर मैं तुम्हें कहूंगा कि जाओ खुशी खुशी शादी कर लो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तो मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। We'll see that. मैं सच कहता हूं अंकल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में क्या है। हेलो, हाँ बोलो सकुजा। नहीं सकुजा, तुमने वकील से तनुजा के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन तैयार करवा ली है ना, वही काफी है। मैं खुद ही वो सर्टिफिकेट मंगवा लूंगा। और हाँ, तुम्हें जो जमीन का काम सौंपा गया है ना, इसे पूरा करो। और सुनो, होशियारी से करना। देखिए चावला साहब,
यहाँ फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। ओके सर। बाउंड्री वॉल हमने बनवा दी और जो मशीनरी का कंसाइनमेंट आ रहा है उसे भी हिफाजत के साथ स्टोर करना होगा। ओके। स्टोरेज के लिए वो जगह आइडियल। Sakuja, what is this chap doing here? हेलो, हाँ ठीक है, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। ये लीजिए सर, जो चीज आपने मंगवाई थी। ओह, तनुजा का डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसके जरिए मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये लो, रखो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चलिए चावला साहब। ओके। इन लोगों को क्या करना है मैं देखता हूँ। दिलीप, तुम? सत श्री अकाल चाची। सत श्री अकाल। यहाँ कैसे? बस जब से लिस चाची से फोन पर बात हुई, आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट आवर लैंड। बस घर पहुंचते ही सीधा आपसे मिलने चला आया। एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? हाँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट व्हाट? वो सपूजा। सकूजा? व्हाट अबाउट हिम? वो अपने कुछ आदमियों को लेकर के यहाँ जमीन पर आया था। वो यहाँ क्या कर रहा है? हाउ डू यू नो हिम? चाचा, ये सकूजा वही है ना, राकेश का चमचा, जो कभी कभी उसके एब्सेंस में और कभी कभी उसके साथ लुधियाने आया जाया करता था। हाँ करेक्ट। अब कहाँ है वो? अभी तो यही था, अब शायद चला गया। चला गया? सकूजा, इससे तो निपटना ही होगा, और उस राकेश सिंह से देखना होगा कि इन लोगों के इरादे क्या हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रियाल्टो होटल। रियाल्टो होटल? हाँ, राकेश से मिलने, कुछ वार्तालाप करनी। वहां से लौट कर मिलता हूं आपसे। आगे बोलो। सर, उन लोगों ने बताया कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए खर्चा काफी आ जाएगा। तुम खर्चे की चिंता मत करो। हमारी कंपनी डूब रही है लेकिन खत्म नहीं हुई, और उसको रिवाइव करने के लिए रंजीत के कंपनी के सारे प्लान्स नष्ट करने होंगे। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं अपने दूसरे एसेट्स के द्वारा निकलवा लूंगा। ठीक है सर, आपके नैनीताल जाने के लिए टैक्सी रेडी है। मेरे पीछे यहाँ का फ्रंट तुम्हें संभालना होगा, और मेरे वापस लौटने पर मुझे खुशखबरी मिलनी चाहिए कि काम हो गया। ऐसा ही होगा सर। आइए। कुछ नहीं हो सकता। जब तक डंडा हाथ में ना लो, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है मम्मी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोई बदमाश या राकेश सिंह ही क्यों ना हो। ये राकेश का नाम तुम लोगों के मुंह से छूटेगा भी या यूं ही चिपका रहेगा? तुम लोगों से मेरा मतलब है तू, रंजीत ते अतुल। छूटेगा, अब तो पूरी तरह छूटेगा। जेल से तो छूट गया, पर मेरे हाथ से नहीं छूटेगा। गया तो था तो पापा को लेने, अभी पूरा घर में पहुंचाने के फिर लगा कपड़े डालने। अब किधर की तैयारी है? नैनीताल, तुम्हारे उस राकेश जी से मिलने, या यूं कहो आखिरी फैसला करने। क्या समझता है वो कि अपने कुछ भाड़े के टट्टू भेजकर डरा लेगा हमें? इस वक्त
तावर के बच्चे को तो मैं देख लूंगा नैनीताल से लौटकर। पर वो तो यही ठहरे हैं, लुधियाना के किसी गेस्ट हाउस में। ठहरा था पर भाग गया बुज़दिल। एक काम कर दिलीप है, तू भी कुएं छलांग मार दे अगर राकेश जी मारे तो। अगर वो नैनीताल गए हैं तो किसी काम से ही गए होंगे ना। अरे कौन सा काम, गया होगा कोई हेर फेर करने, चालबाज 420। एक बात बताओ मम्मी, जमीन हमारी, शहर हमारा, और कोई दूसरा बाहर से आकर उस पर कब्जा जमा ले तो हम क्या बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के? बिल्कुल नहीं। बस इस मसले का यही हल है कि इसकी जड़ ही निकाल दी जाए, और इसकी जड़ है राकेश सिंह, हमारा सो कॉल्ड एक्स फूफा। अगर तुझ में इतनी समझ होती ना तो तू नैनीताल जाने के बजाय अपनी जमीनों को संभालने की सोचता। तू तो चला जाएगा मुंह उठा के, और पीछे रह जाएगा रंजीत कल्ला। कल्ला तो कल्ला ही होता है ना, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो बंदा भी गया और जमीन भी। मम्मी प्लीज, आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्यों, सच्ची बात कड़वी लगी ना? क्या हुआ था जोगिंदर की जमीन के झगड़े में? जवान मुंडा मार सुटिया ना मारते तो क्या करते, अपनी जमीन पर कब्जा होने देते। हमारी तो सैकड़ों एकड़ की बात है, उनकी तो सिर्फ 2 एकड़ की जमीन थी। अच्छा किया जो मार गिराया उस जोगिंदर के लड़के को। और मम्मी, अगर हमारे हत्थे भी एक आध नहीं फड़का ना तो बात नहीं बनेगी। की करेगा तू? सब बातें मुंह से नहीं कही जाती मम्मी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारों से समझी जाती हैं। तेनू मेरी सोए दिली पे जो तू ऐसी वैसी बात सोची तो। क्या जट्टों का बिना बर्छा और गोली चलाई जमीनों का फैसला नहीं हो सकता? अरे फैसला तो तब होना मम्मी जहाँ कोई डिस्प्यूट हो, यहाँ तो जायदाद भी हमारी है। और अगर तुझमें इतनी ही समझ है तो परेशानी किस बात की? तू अपना काम कर, पाठी को बुला, अरदास करा और काम शुरू कर दे जमीन पे राकेश के आने के पहले। दीदे फाड़ के क्या देख रहा है? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूं। सारे मसले गुस्से से नहीं सुलझते पुत्र, कभी कभी औरतों की बात भी मान लिया करो, सुन ही लिया करो, शायद कभी काम आ जाए। जी हाँ, वो यही एडमिट है, लेकिन आप कौन है? मैं उसका बदनसीब बाप हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। सॉरी सर, मुझे डॉक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब परमिशन देंगे नहीं। हाउ कैन यू स्टॉप मी सीइंग माय ओन डॉटर? राकेश भाई, बेहतर होगा कि जिस तरह आप अंदर आए हैं वैसे ही वापस लौट जाएं। लेकिन कुछ नहीं, ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां आप अपने वकील को लेकर आएं और अपनी बेटी से मिलने का हक जताकर उससे मिलकर चले जाएं। ये मेरा नर्सिंग होम है। ठीक है, तुम्हारी बहन से तो मिल सकता हूँ या नहीं? या उससे मिलने के लिए भी मुझे वकील को लाना पड़ेगा? मिल सकते हैं अगर दीदी चाहे तो। शिष्टाचार का ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हें मिलने से मना कर सकती थी राकेश। चलो दिलबर, तुम्हारा ये एहसान भी मान लेता हूँ। वैसे पहले से ही मैं तुम्हारे एहसानों नीचे दबा पड़ा हूँ। कौन से? मुझे जमानत पर छुड़ाने के लिए तुमने इतनी अच्छी वकील जो अपॉइंट की, उसी भूल के लिए तो पछता रही हूँ। इसे भूल क्यों कहती हो दिलबर? क्योंकि हवालात से बाहर निकलते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। आधी अधूरी सही, लेकिन कुछ खबरें पहुंच चुकी है मेरे कानों तक। एनीवे राकेश, तुम चाय पियो। और इतना बेगैरत भी नहीं हूं कि सिर्फ चाय पीने के लिए बैठ जाऊं। खैर, मैं तुम्हें जो बात बताने आया हूं पहले वो बता दूं। अगर आधी अधूरी बातें तुम्हारी समझ में ना आई हो तो पहले वो स्पष्ट करो। तनुजा के बर्थ सर्टिफिकेट की ऑथराइज्ड डुप्लीकेट कॉपी मैंने ऑब्टेन कर ली। उसे और तुम्हें अब ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि उसकी शादी भी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि तनुजा को होश आए, उसे बता दो कि देवेंद्र उसकी ये हालत देखकर लंदन वापस चला गया, या उसकी शादी हो गई, या
या इसी दुर्घटना में उसे भी गोली लगी और वो भगवान को प्यारा हो गया? बहुत अच्छे बाप हो तुम। क्या खूब ख्याल है तुम्हें अपनी बेटी के अरमानों का। और एक मैं हूं जो तुम्हें जमानत पर रिहा करवाने के लिए तड़प रही थी ताकि तनु को होश आते ही उसे ये ना पता चले कि उसका बाप जेल में है। जाओ राकेश जाओ, तुम्हें और भी कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कहीं तनु के होश आते ही हम उसे ब्याह न देना। जाओ। उसको दिलीप, मैं कह रहा हूं ना, पहले चल के जमीन पर वो जगह चुन लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रंथी जी को दिखा देंगे ताकि वो उसे कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव कर दें, और उससे पहले एक पूजा पाठ भी हो जाए। ठीक है चाचे, ऐसा ही करते हैं। अजी सकोजा साहब, फिक्र किस बात की? आपने हमारे बख्तावर सेठ को पैसे दिए हैं, सुबह तक आपका काम मुकम्मिल हो जाएगा। मुकम्मिल हो जाएगा यानी कि पूरी की पूरी जमीन पर हमारे आदमियों का कब्जा हो जाएगा। बख्तावर सेठ की तो यहाँ के पॉलिटिशियन भी चाकरी करते हैं, और पुलिस तो उनके नाम से कांपती है। तो ठीक है, चलो। ये आदमी चाहता क्या है? ये क्या चाहेगा? राकेश का चमचा है। ये तो वही चाहेगा ना जो इसका मालिक चाहेगा। और उसके साथ वो लंबू, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कौन लंबू? वो माफिया किंग बख्तावर का आदमी है। देखो वही, ना तो वो बनते नेक है और ना उनके इरादे नेक हैं। हाँ, अगर बख्तावर सेठ के आदमी है तो ना तो इस मामले में खुद उलझो और ना हम गरीब पुलिस वालों को उलझाओ। भाई हमारे भी बीवी बच्चे हैं। भाई साहब, यहाँ पर डॉक्टर अतुल का नर्सिंग होम कहाँ पर है? ड्राइवर, चलो सीधा पुलिस स्टेशन चलो।